आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle 2 theta to each other, then magnitude of a plus b, है ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर लेस देन 1 इफ। क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इनका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 1। क्लियर। इनके बीच में एंगल चल रहा है कितना, 2 थीटा। और आपके पास कंडीशन गिवन है साथ में, ये एक तो गिवन था आपको, ठीक है, और साथ में क्या गिवन है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कैसा चल रहा है, लेस देन 1 चल रहा है। तो इनका सम का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 है तो इनका स्क्वायर अगर मैं करूँ, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, यही इनिक्विटी रहेगी आपके पास, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हमारे पास होता है ए डॉट ए। तो इसको मैं नोट कर सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ऐसा होगा ये। ए डॉट ए प्लस ये ए वेक्टर दोनों से मल्टीप्लाई होगा पहले, ए डॉट बी, फिर बी वेक्टर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी लेस देन 1। क्लियर। अब देखें, ए डॉट ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता है ना, बी डॉट ए भी ए डॉट ए बी के इक्वल होता है। तो बी डॉट ए को अगर मैं ए डॉट बी लिखूंगा तो डबल हो जाएगा बीच वाला, है ना। तो ए डॉट बी जो है वो डबल हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। और पीछे आपके पास बी डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना चल रहा है हमारे पास, 1। देखिए ऊपर ही ऊपर, तो 1 की पुट करेंगे अगर आप इसे, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 ए डॉट बी, ये आपके पास 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा लेस देन 1। और सोल्व कर लेते हैं हम इसको, देखें 2 ए डॉट बी की बात करें तो ए डॉट बी है ना, सोल्व होता है हमारे पास कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस इनके बीच का एंगल, है ना, ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी में क्या एंगल चल रहा है, देखें क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, एंगल बिटवीन ए एंड बी आर, या क्वेश्चन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा। क्लियर। तो ये तो हो गया आपके पास, ये जो बीच वाली टर्म है ये सॉल्व हुआ है। इसके अलावा देखें आपके पास ये +2 और आर एच एस में क्या चल रहा है, +1 चल रहा है, तो +2 आर एच एस में जाएगा तो 1 - 2 -1 बनेगा। क्लियर। और सोल्व कर लेते हैं इसको, 2 को भी आर एच एस में ले जाएं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू तो क्या चल रही है, 1 चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर आ रहा है cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा लेस देन -1/2 आ रहा है। क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू तो कैसी हो गई हमारे पास, ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो cos 2 थीटा लेस देन -1/2 आ रहा है। तो -1/2 आ रहा है, और जबकि आपके पास अगर हम बात करें तो cos थीटा की वैल्यू रहती कैसी, cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हुआ करती है cos की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ कैसी आ रही, यहाँ आ रही -1/2 से लेस। इसका मतलब cos थीटा जो, या cos 2 थीटा जो हमारे पास है, ये कैसा होना है, ये हमारे पास होना है -1 से, है ना, -1 भी हो सकता है, और कहाँ तक, -1/2 तक, ठीक है। -1 से -1/2 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू है तो कोस में नेगेटिव कहाँ पर मिलता है, कोस में नेगेटिव मिलता है हमको सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर। इसके साथ देखिए आपके पास वैल्यू कहाँ तक आएगी, -1/2 तक। तो -1/2 अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में -1/2 किस पे मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1/2 वैल्यू मिला करती है कोस में π/3 पर, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें कि π/3, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें कि -1/2 किस में मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कोस पाई माइनस π/3, ये जो आपके पास होगा एंगल, इसी एंगल पे आपके पास वैल्यू कितनी होगी, -1/2 होगी। क्यों, क्योंकि ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होना है, नेगेटिव। और ये इक्वल होगा किसके, माइनस कोस π/3 के, ये किसके इक्वल होगा, माइनस कोस π/3 के। और माइनस कोस π/3 कितना होता है, 1/2, तो ये -1/2 आएगा। इसका मतलब आपके पास कोस, ये देखो LHS को सोल्व करोगे तो ये बन रहा है 2π/3, तो कोस 2π/3 पर आता है -1/2। तो ये तो बात हो गई आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में -1/2 किस पे मिलेगा, तो उसके लिए आपको कैसे पता लगेगा, कोस पाई प्लस π/3। अगर आप ये सोल्व करते हैं तो टिग्नोमेट्री फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, ये इक्वल होगा किसके, माइनस कोस π/3 के। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बन रहा हमारे पास कितना, 3π + π मतलब 4π/3, तो कोस 4π/3
इस पे भी वैल्यू कैसे आती है, -1/2 आती है। तो हमारे पास 2π/3 से 4π/3 तक के बीच की जो वैल्यूज़ है वो सभी वैल्यूज़ -1/2 से -1 के बीच में होगी, या ऐसा बोल लो -1 से -1/2 के बीच में होगी। क्लियर? तो यहाँ से ये जो रिजल्ट आपके पास चल रहा था, यहाँ से अगर हम कंटिन्यू करें आगे, तो हमारे पास जो 2 थीटा है ना, जो कोस का एंगल चल रहा है 2 थीटा, वो कैसा होगा, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू अगर -1 से -1/2 के बीच में देख रहे हैं हम, तो 2 थीटा जो है हमारे पास वो होना चाहिए कैसा, ये जो दो एंगल आई है इनके बीच में, मतलब 2π/3 से किसके, 4π/3 के बीच में। क्लियर? और इसके बीच में अगर होना चाहिए तो देख लें, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पूरे ये जो आपके पास इनिक्वलिटी चल रही है इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो पूरी इनिक्वलिटी में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो फर्स्ट वाला आपके पास रिजल्ट है इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो π/3 आएगा, और सेकंड वाले में क्या आएगा लास्ट में, ऐसा यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास 2π/3। और इसमें देखें, आपने जब इसको सॉल्व कर रहे थे आप, तो आपने क्या किया है, यहाँ पर एंगल के लिए -1 नोट किया, तो ये तो कोस की वैल्यू थी, है ना, जबकि हमारे पास कैसा चल रहा है, कोस 2 थीटा -1/2 से लेस, तो कोस 2 थीटा -1/2 से लेस है तो -1 भी आ सकता है। तो और कोस में -1 किस पे आया करता है, कोस में -1 आता है हमारे पास पाई पे। ठीक है, तो पाई भी इसमें इंक्लूड चल ही रहा है। ये जो आपके पास एंगल आपने लिए थे 2π/3 से कहाँ तक, 4π/3 तक, ठीक है, 120 से चल रहा है ये, और ये क्या है आपके पास, ये 240 है। क्लियर? तो इसके बीच में आपके पास 180 भी आएगा। तो इन सभी पे, है ना, आपके पास इन सभी पे अगर हम बात करें तो वैल्यू कैसी आएगी, इन सभी पर वैल्यूज आएगी हमारे पास जो इस इनिक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी। कौन सी इनिक्वलिटी को, cos 2 थीटा लेस देन -1/2 को, इसको सेटिस्फाई करने वाली। और ये हाँ, ये जो इंक्लूड आपने इक्वलिटी का साइन या इक्वल का साइन जो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ तो ये ट्रू है, cos 2 थीटा की वैल्यू -1 तो हो सकती है, लेकिन जब आप यहाँ पर इसको ले रहे हैं ना, तो यहाँ से आप इसको हटा लें। क्यों? क्योंकि इक्वल टू अगर आप लेते हैं, देखो 2π/3 जब आप लेंगे तो आपके पास, या ऐसा बोल दो π/3 लेंगे तो 2π/3, और cos 2π/3 पे वैल्यू कैसी आ रही, cos 2π/3 पे तो वैल्यू -1/2 आ रही ना, -1/2 से लेस तो नहीं आ रही। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको, ये जो इक्वल टू का हमारे पास साइन चल रहा है इन दोनों जगह हटा देंगे। ठीक है, लेस देन तो चलने देंगे, तो थीटा जो फाइनल आएगा ये आपके पास आंसर रहेगा। क्लियर? और जबकि यहाँ पे ये जो इक्वल टू का साइन है ये तो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास -1 इंक्लूड हो सकता है, लेकिन अगर एंगल में हम बात करें तो 2 थीटा की वैल्यू 2π/3 नहीं हो सकती, या ऐसा बोल दो थीटा जो है वो π/3 नहीं हो सकता। थीटा π/3 अगर आपके पास होगा, ठीक है, तो 2 थीटा 2π/3 होगा, 2π/3 मतलब 120, और cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो हम जो कंडीशन पे बात कर रहे हैं उसमें तो लेस देन होना चाहिए था ना, ठीक है, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो थीटा हमारे पास π/3 से 2π/3 के बीच है। ऑप्शन में देख लें आप, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।